व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस, कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है? क्या एग्जाम नहीं होगा? ऐसा नहीं है। सो इसको समझने के लिए यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि क्यों सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है, और यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए करता क्या, व्हाट इज द प्रोसेस। सो लेट मी टेल यू द प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए यूपीएससी क्या करता है? पहले एक नोटिफिकेशन निकालता है। ठीक है। नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसमें लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब जब लोग अप्लाई करेंगे, फिर यूपीएससी देखता है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया दैट नंबर इज लेस और मोर। ठीक है। इफ दैट नंबर इज लेस, फिर यूपीएससी क्या करता है? उनकी एक शॉर्ट लिस्टिंग करता है, सारी एप्लीकेशन में से शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। ठीक है। और जो शॉर्टलिस्टेड लोग हैं, इन लोगों का फिर इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, एंड देन सिलेक्शन विल हैपन। ऑन द अदर हैंड, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज मोर या लार्ज, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्ज, फिर क्या होगा? देन अनदर नोटिफिकेशन विल कम आउट। इसको मैं N2 लिखता हूं, नोटिफिकेशन 2। देन अनदर नोटिफिकेशन विल कम आउट। अब ये नोटिफिकेशन कब आएगा? ये नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट से 1 से 1.5 महीना पहले। सो दिस हैज बीन द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। इसका मतलब 1 से 1.5 महीना पहले एक और नोटिफिकेशन आएगा। उसमें क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा कि आपका एग्जाम डेट कब है, कितने से कितने बजे तक आपका पेपर है। ठीक है। उसमें लिखा होगा कि आपका सिलेबस क्या है, और उसमें लिखा हुआ कितने मार्क्स का है, क्या पैटर्न है, ये सब चीजें एक दूसरी नोटिफिकेशन में आएंगी। उसके बाद आप देयर विल बी अ रिटन एग्जाम। ठीक है। रिटर्न के बाद देयर विल बी इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सो अगर लेस है, सो नो रिटर्न, मोर है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, तो देयर विल बी अ डेफिनेटली रिटर्न एग्जाम। अब सवाल ये आता है कि कितना लेस या कितना मोर, वो नंबर हमें भी नहीं पता। पर जितना हम लोगों ने देखा ओवर द इयर्स, अगर 1,000 लोग भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद रिटर्न होता है। और ये डेटा आपको, इसके लिए आपको हमारी बात सिर्फ नहीं माननी है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि आपको ये सब कहाँ मिलेगा। सब लोग जाते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे, वी गो टू रिक्रूटमेंट। उसके बाद हम जाते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद जाके हमें जाना है यहाँ कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ में जाएंगे। कट ऑफ में जाके हमें जाना है व्यू आर्काइव, यहाँ से हम लोग जाएंगे। ठीक है। अब व्यू आर्काइव में जाने के बाद ये सारी वैकेंसीज के लिए क्या दिया हुआ, जो एग्जाम हो चुका है, कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोग एग्जाम में बैठे, क्या कट ऑफ था, रिटर्न क्या था, इंटरव्यू क्या था, वो सब इसमें जानकारी दिया होता है। सो इसमें से आप कुछ ऐसे उठा के आप देख सकते हो कि उस वाली वैकेंसी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। दिस विल गिव यू सम एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल, मैं ये खोल के देख लेता हूँ, एडमिन ऑफिसर की 16 पोस्ट थी। इसके लिए 1,037 लोगों ने अप्लाई किया था 2018 में, 1037। और इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था। कब हुआ था इसका? देखो यहाँ लिखा हुआ है 16 वैकेंसीज के लिए जो रिटर्न एग्जाम हुआ था। ठीक है। फिर बाकी चीजें भी इसमें दिया होता है, कितने मार्क्स है, कितना क्या कुछ है। सो गाइज, अब सवाल आता है कि अब डीडी एम्प्लॉयमेंट के लिए रिटर्न होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो दैट विल डिपेंड अपॉन ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे या कम अप्लाई करेंगे। अब हमारा ऐसा मानना है, क्योंकि एलिजिबिलिटी इतनी रिलैक्स्ड है, ऊपर से लेवल 11 की जॉब है, इट्स अ ग्रुप ए जॉब। ठीक है। कि बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस हमारा ऐसा मानना है कि कम से कम, दिस मिनिमम नंबर, कम से कम 10,000 लोग तो अप्लाई करेंगे। हो सकता है 20, 30, 40,000 कर दें, पर 10,000 तो कम से कम लोग अप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग सेज। और अगर इतने लोग होंगे, इसलिए वी आर 100% कॉन्फिडेंट कि देयर विल बी अ रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होगा। ऑफ कोर्स, अब रिटन एग्जाम होगा तो उसका कुछ सिलेबस भी होगा। ठीक है। अब सिलेबस तो यूपीएससी ने बताया नहीं, तो हम कैसे तैयारी करें? सो विल डिस्कस दैट जब हम सिलेबस वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ, be assured कि definitely there is going to be written exam for Deputy Director of Employment। अब जो एग्जाम होगा उसमें ऑफ कोर्स सिलेबस तो बाद में यूपीएससी अभी अभी बताएगा।
लेकिन एक मोटा मोटा सेंस जो कि हर रिक्रूटमेंट एग्जाम में आजकल हो रहा है, दैट आई कैन टेल यू, कि आपके एग्जाम में 120 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, हर एक सवाल 2.5 नंबर का होगा, तो मतलब 300 नंबर का आपका रिटर्न होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और रिटर्न और इंटरव्यू की वेटेज कितना होगा, रिटर्न और इंटरव्यू का, इट विल बी 75 एंड 25। इसका मतलब कि 300 नंबर का आपका रिटर्न होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ बनेगी एंड इट विल डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये पक्का 100% ऐसा होगा, बिकॉज ये कंसिस्टेंट ट्रेंड है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का पिछले कुछ सालों से, जो मैंने अभी लिखा है। सिलेबस क्या होगा वो अभी यूपीएससी बताएगा। Let me now take you through that what is plan of human parameters for डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जाम, और इसके लिए आप हमारे साथ कैसे आप तैयारी कर सकते हो। सो टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी कैन डू, लेट अस गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैरामीटर्स। सो जब आप होम पेज पे जाओगे, गो टू दिस लिंक डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम इस पे जाते हैं, अनदर पेज विल ओपन अप। सो दिस विल गिव यू एंटायर प्लान। मैं आपको समराइज कर देता हूं कि इसमें हमारे साथ आप कैसे पूरा आप तैयारी करने वाले हो, ठीक है। सो गाइज, हम लोगों ने क्या किया, जो पूरा सिलेबस का बाउंड्री है उसको हमने अप्रोक्सीमेटली 170 180 छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। सो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वन सब टॉपिक, मे बी आई टेक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सब टॉपिक है, उसके लिए आप क्या करोगे, पहले विच इज पार्ट ऑफ एचआर, इस सब टॉपिक को फर्स्ट यू विल गो थ्रू द प्रिंटेड बुकलेट्स एंड रिकॉर्ड एंड वीडियो क्लासेस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब इफ यू वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वालिटी ऑफ टीचिंग, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगेन गो ऑन द सेम पेज, और यहाँ काफी बुकलेट्स का सैंपल हम लोगों ने डाल दिया है। सो गो थ्रू सम ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंटेंट बनाया, कैसे कंटेंट लिखा, ये सब आपके घर प्रिंटेड फॉर्मेट में आएगा, एंड थ्रू दिस यू विल कवर दिस टॉपिक। इफ यू वांट टू सी कि वीडियो क्लासेस में द काइंड ऑफ style and teaching which is there, so you can also go through some of these classes which are given on the same page कि इसमें हम आपको कैसे हमने आपको पढ़ाया है। ओके, सो एक बार आप दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक जो कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल आपको बताया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एचआर, इसको आप कवर कर लोगे फ्रॉम प्रिंटेड बुकलेट एज वेल एज वीडियो क्लासेस, देन यू विल गो ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे क्या है गाइज, उस पे जाके आपको इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के आपको कुछ 50 60 70 80 आपको सवाल मिलेंगे। सो यू विल गो थ्रू दैट सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद यू विल आल्सो गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर आप ये कर लोगे, उसके बाद दिस सब टॉपिक इज डन। इस तरह एक एक करके आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, एंड जितने भी की सब टॉपिक्स अराउंड 150 160 वो सब आपको कवर करते जाना है, एंड दिस विल यू विल कवर द सिलेबस। ये करने के बाद यू विल राइट द मॉक टेस्ट पेपर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स। वो क्यों, सो दैट यू लर्न टाइम मैनेजमेंट फॉर द एग्जाम डे। द पर्पज ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू टीच यू, वो टीचिंग हो चुका है पहले आपका। The purpose of mock test is to make you learn time management for the exam day, ठीक है। So once you are done with that, you are ready. इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करना है, नथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। अगर आपने एक बार सारा सिलेबस कर भी लिया है, अगेन डू नॉट गो टू सम अदर बुक, उसके बाद भी हमारा ही आपको बुक दोबारा से आपको रिवाइज करना है, दैट इज द वे यू हैव टू डू इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको छूना है, अदर देन व्हाट विल इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। सो गाइज, ये जो सवाल हैं जो ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, इसमें हमने सब कवर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो मे बी इंडियन पॉलिटी, सो जब आप ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी के पिछले 10-15 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए, नॉट ओनली रिक्रूटमेंट बट आल्सो रेगुलर एग्जाम्स, उन सब के इंडियन पॉलिटी के सवाल और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वहां सेग्रीगेट करके डाल दिया है। सो वंस अगेन यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग एल्स, जस्ट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। Other than this, if you want to discuss anything, you want to ask anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. Get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys. Thank you.